हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, वैसे तो हमारे हॉस्पिटल में 2-3 दिन गुजरे, लेकिन वीडियो हम थोड़ा थोड़ा सा बना रहे थे, जहाँ पर समझ में आ रहा था, जहाँ पर कुछ ठीक लग रहा था। तो ये उसी दिन का वीडियो है, यानी रात हो गई है, रात के करीब 2 या ढाई बज गए होंगे। अभी भी चारू को नींद नहीं आ रही थी और ये देखिए दवा वगैरह अभी भी इनके चढ़ रही है। और यहाँ पर हम इनको जबरदस्ती सुला रहे हैं कि सो जाओ, क्योंकि हमको भी नींद आ रही है। और वैसे तो रात भर नींद नहीं आई, जब ऐसी जगह पर जाओ तो नींद दूर भाग जाती है। उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं उसके अगली सुबह। और इनके ग्लूकोज लगा था, यानी वीको लगा था, तो उनके कपड़े भी बदलते हुए नहीं लग रहा था। और डर के मारे ये कह रही थी कुछ भी मत करो, जैसे हम हैं वैसे रहने दो, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे सभी को पता चल रहा है, सब लोग इनको जो है देखने के लिए अस्पताल आ रहे थे। और हमने किसी को भी नहीं बताया था, ना ही हमने कोई वीडियो डाला था, ना ही हमने कोई कम्युनिटी पोस्ट की थी। इसी वजह से नहीं किया था कि सभी लोग देखेंगे परेशान हो जाएंगे, लेकिन कैसे भी करो बात सबको पता चली जाती है। चिंटू आ गया देखने, मिंटू सब आए हैं। आज दीदी कैसी हो, कैसी हो, पूछ रही हो। नमक भी देख जाओ, चिंटू ले। और चारू से मिलने ये देखिए कौन कौन आया है। इनके चिंटू, डुग्गू, सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि चारू के बिना इनको घर में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और चारू को भी यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा था। वही फ़ोन करके अपनी बुआ से इन्होंने मंगवाया है कि यहाँ पर ले आओ, हम खेलेंगे। उसके बाद ये देखिए इनको हल्का सा बुखार फिर आ गया है, तो वही कंबल हमने जो है उड़ा दिया है। और कल तो भूला नहीं जा रहा है जैसे इनकी हालत थी, लेकिन आज थोड़ा सा आराम है। और ये देखिए कैसे बातें करें, थोड़ा सा आराम मिलता है, तरह तरह की बातें आने लगती हैं इनको। यहाँ पर हम अकेले ही थे, चारू के पापा भी घर चले गए हैं, क्योंकि रात भर रुके हैं। अब सुबह नहाकर थोड़ा सा खाना लेकर आएंगे। और ये देखिए अभी भी इनकी बातें बंद नहीं है। और सबको देखा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। क्योंकि सच बताया दोस्तों, हॉस्पिटल में रहना बहुत ही मुश्किल काम है। ना तो यहाँ पर भूख लगती है, ना ही यहाँ पर नींद आती है। ऐसा लगता है कब अपने घर जाना होगा। और सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दीदी भी चली गई हैं। उसके बाद ये लोग भी जा रहे हैं। पापा जी का तो मन ही नहीं लग रहा था घर पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई भी बच्चा हो घर का दुलारा होता है, प्यारा होता है। और चारू को बातें भी बहुत ही ज़्यादा आती हैं, तो सबकी मुँह लगी हुई हैं। और पापा जी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब इनको कुछ हो जाता है। तो बार बार समझा रहे थे इनका ध्यान रखना, दवा समय पर देना, हर एक बात समझा रहे थे। परेशानी आप चेहरे से देख सकते हैं इनके। और किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन चारू को सभी लोग अस्पताल में देखने आएंगे। और यहाँ पर चारू सो चुकी थी, और फिर भी दवा इनकी बराबर चढ़ती रहती है, मतलब ग्लूकोज में इंजेक्शन वाली दवा मिलाकर बराबर चढ़ती रहती है। तो यहाँ पर खाना आया था, और हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया कल से। जब से यहाँ पर आए ना तो हमने रात में खाना खाया है, ना ही सुबह हमने खाना खाया है। वैसा का वैसा ही खाना रखा हुआ है। तो हम सोच रहे थे टिफिन खाली हो जाता तो घर पहुंचा देते। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हम वीडियो बना रहे थे। यहाँ पर भाई आ गए थे, जैसे जैसे सबको पता चल रहा था वैसे वैसे सब लोग परेशान हो गए थे। मायके में भी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। मम्मी भी आने के लिए कह रही थी, दीदी भी कह रही थी, लेकिन सबको हमने मना कर दिया था, क्योंकि मम्मी की तबीयत इस समय ज़्यादा ही कुछ ख़राब चल रही है। उनको भी बुखार बहुत ही तेज़ आ रहा है, उनको भी ग्लूकोज वगैरह बताया गया है चढ़ाने के लिए, इसीलिए भाई जो है लेकर नहीं आए। मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। दीदी भी कह रही थी, यानी कि अंजू दीदी,
उनके यहाँ की परेशानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। ऊपर से अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको भी हमने मना कर दिया था। हो सकता है आप लोग कमेंट करें ये नहीं आए वो नहीं आए, तो ऐसे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं सबके पास। और बस सबकी दुआएं रहीं तो चारू जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भाई रुके थे, उसके बाद ये तो रात में भी रुकने के लिए कह रहे थे कि रात में हम रुक जाएंगे। और वैसे भी हॉस्पिटल में 2 लोगों से ज़्यादा रुकने किसी को भी नहीं दिया जाता, इसी वजह से और भी उनको भेज दिया था। और यहाँ पर चारू रो रही हैं क्योंकि मामा जा रहे हैं। दूसरी बात, इनका फ़ोन भी जा रहा है, मामा का फ़ोन देख रही थी। उसके बाद हमने इनको कीवी, खीरा ये सारी चीज़ें दी हैं काट कर, जो चीज़ें डॉक्टर ने बताई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें खाती नहीं, मुँह बना बना के खा रही हैं। और फिर हो गई है शाम, चारू के पापा आ गए हैं। मम्मी आज नहीं आई हैं क्योंकि आज घर पर त्यौहार है, उसको भी मनाना है। और ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं आ गई है कि त्यौहार ना मनाया जाए। उसके बाद यहाँ पर अनार, जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको खिलाई जा रही हैं, कैसे भी करके हमारी चारू पहले की तरह ठीक हो जाए। अभी इनको चलने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पैर दर्द कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं और चेहरे पर थोड़ा सा चटकपन आया है। ये सब कुछ डॉक्टर की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं से हुआ है। वो देखो पीछे। गुड़िया सब साथ में लेके आए। हाँ। कल आई रहे तो मतलब कोई कुछ रहा नहीं। और कैसे भी करके इनको खुश रखा जा रहा है कि थोड़ा सा ये खुश रहें। सारे खिलौने जो इनके थे, इनके पापा भी शाम के टाइम लेकर आ गए, जो कुछ भी बता रही, क्योंकि एक ही बेड पर पूरा दिन पूरी रात रहना बड़ा ही मुश्किल काम है, खासकर उस बच्चे के लिए जो बच्चा 1 मिनट के लिए भी एक जगह पर न रुकता हो। दौड़ने फिरने खेलने वाला बच्चा आज एक ही बेड पर 24-24 घंटे गुजार रहा है। कैसे गुजार रहा है वो हम ही लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो दोस्तों, आज हमारा हॉस्पिटल में दूसरा दिन है और कोई भी व्लॉग नहीं बन पा रहा है ना। तो यहाँ पर हम कुछ शूट कर रहे हैं क्योंकि अंदर से मन भी नहीं कर रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो आज इनकी सेहत में थोड़ा बहुत सुधार है, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि चारू हमारी ठीक होने लगी हैं। और कल देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, कब इनको छुट्टी मिलती है। और वैसे भी अस्पताल में रहना कोई अच्छी बात नहीं, जिनको रहना पड़ा होगा वही लोग जानते होंगे कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आती है। और साथ में इनको खिलाना पिलाना, सारा ध्यान इनको देना होता है। और दोस्तों, जब से आए तब से इनके जो है वीगो लगा हुआ है और उसी से दवाइयाँ जा रही हैं। बाकी ऊपर से कोई भी दवा नहीं दी जा रही, क्योंकि बहुत सारी दवाएं इनको दी गई थी पहले। इसी वजह से सारी दवाएं इंजेक्शन द्वारा दी जा रही हैं, वीगो द्वारा जा रही हैं। तो अभी तो चारू हमारी बहुत ही ठीक होने लगी हैं और अच्छा भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज है कान्हा की छठी, और जिसका त्यौहार हमारे यहाँ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट हम करते थे और हमने ढेर सारी तैयारियां की थी, बहुत सारी तैयारियां की थी। कपड़े भी चारू के लिए लिए गए थे, वो तो हम मथुरा से ही लाए थे, लेकिन भगवान जी को नहीं मंजूर था। तो मम्मी आज नहीं आई हैं क्योंकि जो त्यौहार मनाया जा रहा है वो तो मनाया ही जाएगा, उसको मतलब बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता है। तो मम्मी इसी वजह से आज नहीं आई। घर पर जो है छठी मनाई जा रही कान्हा की, वहाँ पर होते तो आप लोगों को भी दिखाते। और हम लोगों की छठी यहाँ हॉस्पिटल में मन रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना समय है, अच्छा समय बुरा समय सबके साथ आता है। तो ये बुरा समय भी कट जाएगा और आप लोगों की दुआएं रही तो चारू बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी और हम लोग अपने घर चलेंगे। चारू के पापा गए थे खाना लेने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। थोड़ा बहुत खा लेते, बस मन भरा भरा सा रहता है। तो चारू कुछ बता दो अपने बारे में, ठीक हो कि नहीं ठीक हो? बोलो, कह दो दोस्तों हम ठीक हैं, बोलो, बोल दो दोस्त, तुम्हारे बहुत परेशान हो जाए, बिटिया जल्दी से ठीक हो जाए, बता दो। तो दिखा दो वीगो कहाँ लगा, दिखा दो, वीगो बता दो कहाँ लगा है। और इधर हमारे बगल में भी एक बच्चा था जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था, पीलिया हो गया था उसको। तो उसको देखकर और भी ज़्यादा डर लग रहा था। जब उसको सुई लगती थी तो चारू और भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। हमको रुकना पड़ेगा? हाँ। क्यों? हम तो जहाँ ले आते हैं। हम कहाँ लाते हैं?
कहाँ गए? मम्मी मम्मी सुन रहे हैं। मम्मी आ रहे हैं तो उससे बोल तुम घर जा सकती हो, नहीं जा सकती। तो मेरे वीडियो लगा कि लेटा जाए तो लेटा जाए बस, टाइम हो गया ना सोने को, रात नहीं भाई है। रात हो चुकी है। रात हो चुकी है भैया, सो जा रहे हैं। पापा पेंटिंग बना देते सबको दिखाते क्या? हाँ सबको दिखाएंगे ताकि जो है यहाँ पे कैसे तुम लेटी हो, क्या क्या दवाई खा रही हो। सबको पता तो चले कि हॉस्पिटल में कैसे रहा जाता है, चारों में सबको कैसे जो है 2 दिन सबको कैसे रखा, चारों की वजह से यहाँ हम लोग आए, तो पता तो चले। पैर दर्द नहीं दबा दें। चारू तुम ठीक हो? चारू ठीक हो? हाय। रात के बजते हैं, कितने बज रहे हैं? आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता? आप बताओ मुझे। हमको खुद नहीं पता कितने बजे हैं। यहाँ तो 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा था बताओ? गंदा लग रहा था ना, अच्छा नहीं लग रहा था ना। घर में सबकी याद आ रही थी, किसकी याद आ रही थी? बुआ की और दादी की और बाबा की और चाचू की और फ्रेंड्स की। फ्रेंड के नाम लो, कौन सी फ्रेंड की याद आ रही थी? गुनगुन दीदी की और अच्छा, आज तो कान्हा की छठी है, वहाँ पे डांस हुआ होगा। कान्हा की याद आ रही है? अरे चारू को तो कान्हा की याद आ रही है, उनके कान्हा घर में बैठे हैं और चारू को यहाँ पे भेज दिया कि भाई जाओ वहाँ पे मेरी छठी मनाना, है ना। चारू ने कितने अच्छे से कान्हा को सजाया था ना, सजाया था चारू। और दोस्तों ये है उसके अगले दिन की सुबह, और यहाँ पर चारू के पापा चाय लेकर आए थे। चारू तो वैसे चाय नहीं पीती हैं, थोड़ा सा डुबोकर कुछ खा लेती हैं तो नाश्ता हो जाता है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं ब्रश करने के लिए, और जब कोई आता है इनको देखता है तब हम कोई काम कर पाते हैं। और ये देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, साबुन, शैम्पू, और ये सारी चीज़ें कल ही पापा जी लेकर आ गए थे, क्योंकि चारू को जो कुछ भी पसंद है, जो बिस्किट खाती हैं, चिप्स खाती हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। और डॉक्टर ने वैसे तो कोई ज़्यादा परहेज नहीं बताया है कि ये मत खिलाओ, हाँ कुछ तली भुनी चीज़ें मना की है, तो बिस्किट तो खा सकती हैं, बिस्किट तो इनके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद हम भी यहाँ पर ब्रश करके आ चुके हैं, और आज बगैर नहाए ही हमको चाय पीनी पड़ रही है। और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल 2 लोग हैं, इधर एक लोग उधर, तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद मम्मी आ गई हैं खाना लेकर, खाना और नाश्ता, और कपड़े भी लाई हैं, तो हम जा रहे हैं नहाने के लिए। मम्मी देखेंगे चारू को। और चारू के कपड़े तो हमने बदलवा दिए हैं बड़ी ही मुश्किल से, हाथ कैसे भी करके, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होती है उस वाले हाथ में जहाँ पर वीगो लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। तो हमने कहा चलो ऐसे ही चोटी बांध देते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से तैयार करेंगे। और वैसे तो यहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन घर जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। घर कैसा भी हो, अपना घर अपना ही होता है। तो यहाँ पर जो भी सामान हमको था, पहले तो हमारे बाल भी बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, उनको धुलना है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं धुल सकते, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हमने फिर ऐसे ही नहा लिया था। और ऊपर से ये देखिए दादी और पोती का प्यार दुलार। और जब बच्चा ऐसी हालत में होता है ना, तो सबको बहुत ही ज़्यादा चिंता फिक्र होती है। खैर सारी रिपोर्ट तो अभी नॉर्मल है, एक और टेस्ट लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी हमको भी और सभी लोगों को।
और जब छोटे बच्चे होते हैं, हमारा बच्चा फिर भी बड़ा है, लेकिन हमारे बगल में जो एक बच्चा था वो बहुत ही छोटा था, 1 महीने का, उसको भी वीगो लगा था। उसको देखकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था सिर्फ अभी 10 या 15 दिन का है, लेकिन 1 महीने का हो गया था। तो यही होता है, जब हम दूसरे को देखते हैं, उसकी समस्या को देखते हैं, तो हमारी समस्या थोड़ा सा कम लगने लगती है। नहीं तो घर पर तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया है। और दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं और चारू को लेकर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो बस यही है कि आप लोगों की दुआएं भी भगवान जी जल्दी से सुन लें और हमारी चारू जल्दी से घर जाएं और पहले की तरह खेले कूदे। और आज यहाँ तीसरा दिन है, लेकिन अभी हमने खाना सही से नहीं खाया था। कल शाम को थोड़ा सा खाया था, उसके बाद फिर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अंदर से क्या हो गया है कि खाना पीना, यहाँ पर नींद भी नहीं आ रही है। 2 रातें हमने जाग कर यहाँ पर बिताई हैं, क्योंकि हल्की सी भी आहट होती थी, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी तो तुरंत आँख जो है खुल जाती थी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से ये समय हमारा कट जाए और हम भी अपने घर जाएँ। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।